दीपक जी, पहली दफा आप इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। ये कांग्रेस ज्यादा मांग रही है क्या? 5 सीटें अगर मांग रही है उपचुनाव में, भाई 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एसपी और कांग्रेस। 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, आप देने को तैयार नहीं। देखिए गर्मा जी, हम आपको बहुत ज्यादा दिन दूर पीछे नहीं ले आना चाहते। आज से सिर्फ 8 दिन पूर्व 15 अगस्त को देश के प्राचीन लाल किले से प्रधानमंत्री जी भाषण देते उद्बोधन करते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हम इंडिया गठबंधन के लोग ये उम्मीद और ये आस लगाए बैठे थे कि शायद चारों राज्यों के साथ साथ जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने, बाई इलेक्शन भी साथ ही साथ कंडक्ट हो जाएंगे और उसकी चुनाव की तिथि की घोषणा भी एक साथ हो जाएगी। खैर, भारतीय जनता पार्टी उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाई। 2 राज्यों में किसी तरीके से चुनाव, क्योंकि 2 राज्य, इनको मालूम है कि सारे राज्यों में अगर एक साथ चुनाव हो गए, क्योंकि चारों राज्यों में चारों खाने चित होने जा रहे हैं। और देखिए, रहा सवाल हमारे इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन 10 के 10 सीटों पे एक साथ मिलजुल करके चुनाव लड़ने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है एकजुट और इंटैक्ट है पूरी तरीके से। आप कांग्रेस को आज भी वो छोटे भाई की भूमिका में ही देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी गुजर गया, उस वक्त भी मात्र 16 सीटों पर कांग्रेस को आपने थाम दिया। आज भी आप कह रहे हैं कि हम सीट नहीं देंगे। मतलब ये अखिलेश यादव तो कहते हैं मैं देने में विश्वास रखता हूं। नहीं, तो हम अभी कोई ऐसा भी ये डिबेट का कोई टॉपिक तो है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी मिल बैठ करके तय कर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरीके के बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इतनी सीटें मांग रही है, कांग्रेस उतनी सीटें मांग रही है, कांग्रेस को इतनी सीटें देनी पड़ेंगी, कांग्रेस को। देखिए, जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में होगी, मिल बैठ करके तय होगा कैंडिडेट। और अभी मैं सुन रहा था, बार शायद आपने भी 1-2 बार कहा कि हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, कितनी सीटें दी जाएंगी कांग्रेस को, कितनी सीटों पर कांग्रेस विनेबिलिटी की सिचुएशन में? देखिए, आप ही बता दीजिए। गरिमा जी, हम लोग मिल करके 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे लड़ेगा और 10 की 10 सीटों पे एनडीए को हराने का काम करेगा। अभी बार एक चीज निकल के आ रही थी, तुक्के की बात आ रही थी। अरे, हिंदुस्तान की महान जनता, हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता की मत को आदमी तुक्के का मत कैसे कह सकता है? भाई, जनता ने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के और 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की गवर्नमेंट को जो उसका आकलन किया, आकलन के आधार पर उसने अपना मत दिया। वो तुक्के का मत कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार डबल इंजन मैंने भी गर्मा जी सीधा ही जवाब दिया कि हम राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया आपने। जी। यानी कि जितनी विपक्ष की पार्टियां, सबके नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप नेता मानने को राजी नहीं राहुल गांधी को। नहीं, देखिए, एलओपी जो होता है वो नंबर दो की हम कहां 3 सीटें दे रहे हैं? हम तो 10 की 10 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ना है। ये 3 सीट और 13 सीट और 6 सीट 7 सीट कहां से आ गई? जब हम मिल करके 10 की 10 सीटों पे लड़ रहे हैं। मैं बार ये कह रहा हूं ना कि अभी तुक्के की बात हो रही थी, और ये जो इनका डबल इंजन की बात करती है ना भारतीय जनता पार्टी, आज की तारीख में वो जनमानस के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ट्रबल हो गया और ट्रबल इंजन हो गया। लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की महान जनता जो है वो आकलन कर रही है। भी आएंगे दीपक, लड़ेंगे तो अपने सिंबल पर। देखिए, बिल्कुल देखिए, उसमें कोई तो आप साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे तो कितने साइकिल के कोई दो राय नहीं है, कितने हाथ के पंजे के उम्मीदवार होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप चुनाव की डेट, आप तिथि अनाउंस कराइए, इसी से कह करके हम कल आपको कैंडिडेट बता देंगे, कल आपको सीटें बता देंगे। इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं हो रही है कि आखिर उपचुनाव की डेट क्यों नहीं अनाउंस? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राहुल गांधी को अखिलेश यादव नेता उससे कौन डिनाई कर सकता है? और उससे कौन डिनाई कर सकता है जब एलओपी है वो? और एलओपी वो होता है जो सेकंड पार्टी होती है, जिसके संख्या बल, जिसके सांसदों की संख्या ज्यादा होती है। भाई, 10 साल से एलओपी कोई नहीं था, क्योंकि वहां पर 10% हमारे पास संख्या नहीं थी। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी